नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस लाइफ चेंजिंग सीरीज में, जहां हम जानेंगे वो रहस्य जो आपकी सोच को सोने में बदल सकते हैं। चैप्टर 6, मोटिवेशन का भ्रम, सिस्टम का धर्म। अब देखिए भाई, हर कोई बोलता है मुझे मोटिवेशन चाहिए पर मैं तो काम करूंगा। कोई कहता है वीडियो देखकर जोश आया था पर 2 दिन में उतर गया। अब लेखक बोलते हैं भाई मोटिवेशन एक गलत फहमी है, क्योंकि मोटिवेशन वो चीज है जो शुरुआत करवा सकती है लेकिन लगातार चलने में मदद नहीं करती। असल में जो आपको आगे बढ़ाता है वो है आपका सिस्टम और एनवायरनमेंट। द मिथ ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन का धोखा। देखिए, मोटिवेशन का काम होता है आपको पुश करना, पर आदतें तब बनती हैं जब आपके पास पुल वाला माहौल हो, यानी माहौल आपको खींचे सही दिशा में। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका फोन टेबल पर है, नोटिफिकेशन ऑन है, तो भाई पढ़ाई छोड़कर इंस्टाग्राम खोलना 100% है। अब यहाँ विल पावर नहीं काम आएगी, लेकिन अगर आपने फोन दूसरे कमरे में रख दिया तो देखना बिना मोटिवेशन के भी काम हो जाएगा। लेखक कहते हैं एनवायरनमेंट बीट्स मोटिवेशन ऑलमोस्ट एवरी टाइम, यानी सही माहौल हमेशा जोश से ज्यादा असरदार होता है। बिहेवियर इज अ फंक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। अब भाई यहाँ एक सीधी साइंस की बात आती है। आपका व्यवहार सिर्फ इरादे से नहीं बल्कि मौके और माहौल से तय होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप जिम के पास रहते हैं तो जिम जाना आसान होगा, लेकिन अगर जिम 10 किलोमीटर दूर है तो मोटिवेशन भी उबर बुक नहीं करेगा। तो बात साफ है, आपको अपने एनवायरनमेंट को ऐसा बनाना होगा कि अच्छी आदतें आसान और बुरी आदतें मुश्किल बन जाए। डोपामिन, दिमाग की मिठाई। अब आते हैं असली बात पर, डोपामिन पर। अब कुछ लोग सोचते हैं ये कोई दवाई है, पर भाई ये तो हमारे दिमाग का रिवॉर्ड केमिकल है। जब भी आप कोई काम करते हैं और अच्छा महसूस करते हैं, जैसे वीडियो पर लाइक आता है, टेस्ट में नंबर बढ़ते हैं या एक्सरसाइज के बाद हल्कापन महसूस होता है, तो दिमाग डोपामिन छोड़ता है। अब ये डोपामिन हमें कहता है भाई ये काम फिर से करो, मजा आया। यही कारण है कि सोशल मीडिया इतनी एडिक्टिव है। हर नोटिफिकेशन, हर लाइक, हर कमेंट आपके दिमाग को डोपामिन की छोटी छोटी किक देता है। यूज डोपामिन टू योर एडवांटेज। अब जेम्स क्लियर यहाँ कहते हैं अगर डोपामिन बुरी आदतों में काम करता है तो क्यों ना इसका इस्तेमाल अच्छी आदतों के लिए करें। एग्जाम्पल, अगर आप हर बार पढ़ाई करने के बाद अपने आप को छोटी सी ट्रीट देते हैं या वर्कआउट के बाद अपनी पसंदीदा चीज खाते हैं, तो आपका दिमाग पढ़ाई या वर्कआउट को रिवॉर्ड से जोड़ देता है। धीरे धीरे वही काम डोपामिन ट्रिगर करने लगते हैं, यानी आप अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं कि वो अच्छी आदतों से खुश हो जाए। अब ये हुई स्मार्ट वर्क वाली बात, द सीक्रेट ऑफ हैबिट लूप, दिमाग की चक्री। अब भाई हर आदत एक लूप में चलती है। नंबर 1 क्यू, नंबर 2 क्रेविंग यानी इच्छा, नंबर 3 रिस्पॉन्स यानी क्रिया, नंबर 4 रिवॉर्ड यानी इनाम। जब आप कोई काम बार बार करते हैं तो दिमाग इस चेन को ऑटो मोड में डाल देता है। जैसे क्यू, रात को बिस्तर देखा, क्रेविंग, मोबाइल खोलने की इच्छा, रिस्पॉन्स, इंस्टाग्राम स्क्रॉल, रिवॉर्ड, डोपामीन का झटका। अब लेखक कहते हैं अगर आप इस चेन में थोड़ा बदलाव कर दें तो पूरी जिंदगी बदल सकती है। डिजाइन सिस्टम्स नॉट विल पावर। भाई सिस्टम बनाओ जो आपकी मदद करे। आपका दिमाग आलसी है, उसे आसान रास्ते पसंद है, तो अच्छी आदतों को आसान बना दो। स्टडी करने के लिए किताबें सामने रखो, वर्कआउट के लिए जूते दरवाजे के पास रखो, हेल्दी खाना फ्रिज के सामने रखो और बुरी आदतों को मुश्किल बना दो। सोशल मीडिया ऐप्स हटाओ, रिमोट छिपाओ, फोन को साइलेंट जोन में रखो। तभी लेखक कहते हैं डोंट रिलाई ऑन मोटिवेशन, रिलाई ऑन डिजाइन, यानी सिस्टम ऐसा बनाओ कि मोटिवेशन की जरूरत ही ना पड़े। एग्जाम्पल, जापानीज ट्रेन सिस्टम। अब देखिए जापान में ट्रेनें इतनी टाइम पर क्यों चलती हैं, क्योंकि वहाँ लोगों पर भरोसा नहीं, सिस्टम पर भरोसा किया गया है। हर स्टेशन पर ऑटोमेटेड सिग्नल, हर ट्रेन की फिक्स टाइमिंग, हर कदम एक रूटीन में बंधा हुआ है। अब सोचिए अगर आपकी जिंदगी में भी ऐसा सिस्टम सेट हो जाए तो आप लेजी नहीं, लेजेंडरी बन जाएंगे। कंक्लूजन, मोटिवेशन नहीं, मैनेजमेंट चाहिए। भाई मोटिवेशन आता जाता रहेगा, लेकिन सिस्टम और एनवायरनमेंट हमेशा आपके साथ रहेंगे। इसीलिए मोटिवेशन ढूंढने की बजाय अपने माहौल को ऐसा डिजाइन कीजिए कि अच्छी आदतें अपने आप चले, क्योंकि जैसा माहौल वैसा व्यवहार और जैसा व्यवहार वैसी किस्मत। तो अब सोचिए दोस्तों, अगर आदतें डोपामिन और माहौल दोनों से बनती हैं, तो क्या हम एक फूल प्रूफ सिस्टम बना सकते हैं जहां हर आदत ऑटो मोड में चलती रहे? क्या हम ऐसी जिंदगी बना सकते हैं जहां हमें मेहनत नहीं करनी पड़े,
बल्कि हमारा सिस्टम खुद हमें सफलता की ओर धकेले। यही खुलासा होगा अगले चैप्टर 7 में, जहां लेखक बताएंगे कैसे अपने हैबिट्स को ऑटोमेटिक बनाकर आप अनस्टॉपेबल बन सकते हैं। चैप्टर 7, आदतों को ऑटो मोड में कैसे डालें। देखिए भाई, हम सबकी जिंदगी में दो किस्म के काम होते हैं, एक जो हम जानबूझकर करते हैं और दूसरे जो अपने आप हो जाते हैं। अब सोचिए, सुबह उठकर दांत साफ करना, जूते पहनकर बाहर निकलना या मोबाइल देखते ही इंस्टाग्राम खोलना, इनमें से किसी चीज के लिए आप सोचते हैं क्या? नहीं भाई, ये सब ऑटो मोड में होता है। और लेखक कहते हैं अगर आप सफलता को स्थायी बनाना चाहते हैं तो अपनी अच्छी आदतों को भी इसी ऑटो मोड में डालना सीखिए। रिपीटेशन से बनती है ऑटोमेशन, दोहराने से बनता है जादू। अब भाई ये समझिए, आदतें रिपीटेशन से बनती हैं, मोटिवेशन से नहीं। आप पहली बार जिम गए, मुश्किल लगा, दूसरी बार गए, थोड़ा आसान, 10वीं बार गए तो अब तो शरीर खुद उठ जाता है। यही है दिमाग की ताकत। हर बार जब आप कोई काम दोहराते हैं तो आपका न्यूरल पाथवे मजबूत होता है, यानी दिमाग में वो काम डिफॉल्ट सेटिंग बन जाता है। लेखक कहते हैं यू डोंट नीड टू बी मोटिवेटेड टू डू समथिंग रिपीटेडली, यू जस्ट नीड टू डू इट इनफ टाइम्स अंटिल इट बिकम्स ऑटोमेटिक। मतलब जब तक आदत बार बार नहीं दोहराई जाती, वो मजबूत कनेक्शन नहीं बन पाती। द साइंस ऑफ ऑटोमेटिसिटी, दिमाग की ऑटोमेटिक मशीन। अब देखिए भाई, दिमाग एक एनर्जी सेवर मशीन है, उसे बार बार सोचने में आलस आता है। तो जब कोई काम बार बार दोहराया जाता है, दिमाग कहता है चलो इसको सोचने की लिस्ट से हटा देते हैं, अब ये अपने आप होगा। यही वजह है कि गाड़ी चलाना शुरू में मुश्किल लगता है, पर कुछ हफ्तों में ऑटो हो जाता है। या फिर टाइपिंग, पहले देख देख कर करते थे, अब आंखें बंद करके करते हैं। आदतें भी ऐसी ही दिमाग के सबकॉन्शियस में चली जाती हैं। द सीक्रेट, इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन, इरादे की ठोस योजना। अब लेखक एक जबरदस्त फॉर्मूला देते हैं, इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन फॉर्मूला। आई विल बिहेवियर एट टाइम इन लोकेशन, यानी मैं क्या करूंगा, कब करूंगा और कहाँ करूंगा। उदाहरण, मैं रोज सुबह 7 बजे अपने कमरे में 20 मिनट पढ़ूंगा। मैं रात को 10 बजे अपनी डायरी में दिन की 3 बातें लिखूंगा। जब आप अपनी आदत को ठीक जगह और समय से जोड़ देते हैं तो वो आपके दिमाग में ट्रिगर पॉइंट बना देती है, और ये ट्रिगर ही है जो आपको याद दिलाने की मेहनत से बचाता है। हैबिट स्टैकिंग, नई आदत को पुरानी से जोड़ो। अब भाई यही वो चाल है जो जिंदगी बदल देती है। जेम्स लेखक कहते हैं नई आदत डालनी है तो उसे किसी पुरानी आदत से जोड़ दो। इसे कहते हैं हैबिट स्टैकिंग फॉर्मूला। आफ्टर करेंट हैबिट आई विल न्यू हैबिट। उदाहरण के लिए, दांत साफ करने के बाद मैं 2 मिनट ध्यान करूंगा, चाय पीने के बाद मैं 10 पेज किताब पढ़ूंगा, रात को फोन चार्ज पर लगाने के बाद मैं अगले दिन की टू डू लिस्ट लिखूंगा। इससे क्या होता है, नई आदत पुरानी आदत से चिपक जाती है और दिमाग उसे ऑटो ट्रिगर बना देता है। अब वो काम याद दिलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो अपने आप फ्लो में आ जाता है। ऑटोमेशन का रियल लाइफ एग्जाम्पल, खान सर स्टाइल। देखिए भाई, अगर आप रोज गेट पर जाते ही चप्पल उतारते हैं तो आपको कोई नहीं कहता कि भाई चप्पल उतारो, क्योंकि आपका दिमाग उस गेट को क्यों मान चुका है। अब सोचिए, अगर हर बार गेट पार करते ही आप पॉजिटिव एफर्मेशन बोलना शुरू कर दें, जैसे मैं आज प्रोडक्टिव रहूंगा, तो धीरे धीरे वो भी ऑटो मोड बन जाएगा। मतलब अब आपका दिमाग नेगेटिविटी से पहले ही पॉजिटिव हो जाएगा। ये है असली खेल, ऑटो बिहेवियर थ्रू एनवायरनमेंट एंड रिपीटेशन। मेक इट एफर्टलेस, आसान बनाओ, मुश्किल नहीं। अब एक बात हमेशा याद रखिए, अगर कोई काम आसान है तो वो आदत बनेगा, अगर काम मुश्किल है तो दिमाग बहाना बनाएगा। इसीलिए लेखक कहते हैं रिड्यूस फ्रिक्शन। किताब पढ़नी है, बुक हमेशा बेड पर रखो। जिम जाना है, जूते तैयार रखो। पानी ज्यादा पीना है, बोतल अपने पास रखो। कम रुकावट, ज्यादा निरंतरता। देखिए भाई, अगर आप बार बार मोटिवेशन ढूंढ रहे हैं तो आप गलत जगह खोद रहे हैं, क्योंकि आदतें मोटिवेशन से नहीं, माहौल और दोहराव से बनती हैं। दिमाग वही काम बार बार करवाएगा जो उसे आसान और फायदेमंद लगे। तो अच्छी आदतें आसान करो और दोहराते रहो। एक दिन दिमाग खुद बोलेगा अब ये मेरा काम है, सोचने का नहीं। कंक्लूजन, ऑटो मोड ही मास्टर मोड है। भाई जब तक आदत सोचने की जरूरत रखेगी तब तक वो टिकेगी नहीं। जब वो अपने आप हो जाएगी तब आप अनस्टॉपेबल बन जाओगे। सच्चा बदलाव वही है जब आपकी अच्छी आदतें ऑटोमेटिक चलें और बुरी आदतें अननेचुरल लगने लगें। तो अब सोचिए दोस्तों, अगर हम अपनी आदतों को ऑटोमेटिक बना सकते हैं तो क्या हम उन्हें तोड़ना भी उतना ही आसान बना सकते हैं? क्या हम अपने दिमाग के सिस्टम को ऐसे बदल सकते हैं कि वो खुद बुरी आदतों को रिजेक्ट करने लगे? यही राज खुलेगा चैप्टर 8 में, जहाँ लेखक बताएंगे कि कैसे बुरी आदतों को मिटाया जाए और खुद को फिर से प्रोग्राम किया जाए। चैप्टर 8, बुरी आदतों का सिस्टम तोड़ो, मोटिवेशन नहीं ढूंढो। देखिए भाई, हर बुरी आदत एक सिस्टम के जरिए चलती है, वो अचानक नहीं लगती, धीरे धीरे प्रोग्रामिंग बनती है। लेखक कहते हैं हर आदत 4 कदमों में बनती है। क्यों? क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड।
अब बुरी आदत हो या अच्छी, सिस्टम दोनों का एक ही है, बस फर्क इतना है कि रिवॉर्ड तात्कालिक यानी इमीडिएट होता है और नुकसान दीर्घकालिक यानी डिलेड। स्टेप 1 क्यू संकेत। भाई हर बुरी आदत का एक ट्रिगर होता है। सिगरेट दिखी तो पीने का मन हुआ, नोटिफिकेशन आया तो फोन उठ गया, अकेलापन महसूस हुआ तो जंक फूड खा लिया। अब गलती यहाँ नहीं है कि सिगरेट या फोन दिखा, गलती यहाँ है कि आपका दिमाग उस सिग्नल को एक्शन से जोड़ चुका है। लेखक कहते हैं यू कांट रेजिस्ट टेम्पटेशन इफ यू कीप इट इन फ्रंट ऑफ यू। मतलब अगर टेम्पटेशन हटाना है तो उसका सिग्नल ही गायब कर दो भाई। स्टेप 2 मेक इट इनविजिबल। उस चीज को छुपा दो। अब ये है बुरी आदत तोड़ने का पहला नियम। जो नहीं दिखेगा वो ट्रिगर नहीं करेगा। फोन बार बार उठाते हो तो उसे दूसरे कमरे में रखो। मिठाई ज्यादा खाते हो तो घर में मत रखो। गाली ज्यादा निकलती है तो उस माहौल से दूर रहो। सिंपल लॉजिक है, दिमाग को अगर टेम्पटेशन नहीं दिखेगी तो क्रेविंग अपने आप खत्म हो जाएगी। खान सर स्टाइल में समझो भाई, अगर आप रोज मिठाई की दुकान के सामने से गुजरोगे तो खुद भगवान भी डाइटिंग नहीं करा पाएंगे। स्टेप 3 मेक इट अनअट्रैक्टिव। उसे गंदा बना दो। अब लेखक कहते हैं हर बुरी आदत अभी तक चलती है जब तक दिमाग उसे पॉजिटिव समझता है। तो अब खेल उल्टा करना है, उस हैबिट को नेगेटिवली एसोसिएट करना है। जैसे सिगरेट से कूल नहीं लगा है, ये मुझे कमजोर बना रही है। सोशल मीडिया नहीं खोलना मतलब मैं अपनी एनर्जी बचा रहा हूँ। आपको हर बार उस आदत के साथ घृणा की भावना जोड़नी है, क्योंकि दिमाग वही काम करता है जिससे उसे अच्छा फील होता है। तो अब अच्छा फील अच्छे काम में डालो। स्टेप 4 मेक इट डिफिकल्ट। उसे मुश्किल बना दो। अब देखिए भाई, बुरी आदत तोड़ने का सीधा तरीका है फ्रिक्शन बढ़ाओ। ज्यादा टीवी देखते हो तो रिमोट दूर रखो। बेवजह सोशल मीडिया खोलते हो तो एप्स लॉग आउट कर दो। जंक फूड खाते हो तो बस एक छोटा पैकेट रखो, 10 नहीं। जेम्स क्लियर का कहना है इन्वर्जन ऑफ द 2 मिनट रूल कैन ब्रेक एनी बैड हैबिट। यानी अगर अच्छी आदत आसान होनी चाहिए तो बुरी आदत मुश्किल होनी चाहिए। भाई अगर रास्ता लंबा होगा तो आदमी खुद सोच लेगा रहने दे कल देखेंगे। स्टेप 5 मेक इट अनसैटिस्फाइंग। उसका मजा खराब कर दो। अब आखिरी हथियार, जब आप किसी बुरी आदत को तोड़ना चाहते हैं तो आपको खुद को अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा। अपने दोस्त को बोलो अगर मैंने ये किया तो 500 रुपए जुर्माना, या सोशल मीडिया पर बोलो कि अगर मैं आज जंक फूड खाऊं तो सबको बताऊंगा। अब दिमाग बोलेगा भाई इज्जत का सवाल है, कुछ भी करो लेकिन मत करो। यही है पेन प्रिंसिपल। जब तक रिवॉर्ड की जगह पेन नहीं जुड़ता दिमाग चेंज नहीं करता। देखिए भाइयों, बुरी आदत कोई भूत नहीं होती, वो एक पैटर्न है जो क्यू से शुरू होती है और रिवॉर्ड पे खत्म। अब अगर आपको ये सिस्टम तोड़ना है तो 4 कदम उठाइए। नंबर 1 मेक इट इनविजिबल, जो दिखे ही नहीं। नंबर 2 मेक इट अनअट्रैक्टिव, जिससे लगाव टूटे। नंबर 3 मेक इट डिफिकल्ट, करने में झंझट लगे। नंबर 4 मेक इट अनसैटिस्फाइंग, करने के बाद शर्म आए। बस अब देखना दिमाग खुद बोलेगा ये काम अब मेरे बस का नहीं है भाई। कंक्लूजन, आदत तोड़ना मन से नहीं सिस्टम से होता है। लेखक का कहना है चेंज योर एनवायरनमेंट एंड योर हैबिट्स विल फॉलो। मतलब अगर आप वही माहौल रखेंगे, वही लोग, वही रूटीन, तो चाहे जितनी मोटिवेशन लगा लो बुरी आदतें वापस लौटेंगी। लेकिन अगर आपने ट्रिगर, फीलिंग और रिवॉर्ड का फ्लो तोड़ दिया तो आदत खुद ही गिर जाएगी। आदतों को मन से नहीं सिस्टम से हराइए भाई। अब सोचिए दोस्तों, अगर हम बुरी आदतों को तोड़ सकते हैं तो क्या हम ऐसी आदतें भी बना सकते हैं जो ना सिर्फ ऑटो हो बल्कि आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाएं? क्या हम ऐसा इंसान बन सकते हैं जिसकी आदतें उसके कैरेक्टर को डिफाइन करें? यही रहस्य खुलता है चैप्टर 9 में, जहाँ जेम्स क्लियर बताएंगे कैसे अपनी पहचान बदलकर आदतों को स्थायी बनाया जाए। चैप्टर 9 बदलनी है जिंदगी तो पहचान बदलो, आदतें अपने आप बदलेंगी। देखिए भाई, ज्यादातर लोग जब कुछ बदलना चाहते हैं तो वो सिर्फ रिजल्ट पे ध्यान देते हैं। कोई कहता है मुझे वजन घटाना है, मुझे ज्यादा पैसे कमाने हैं, मुझे रोज पढ़ाई करनी है। लेकिन लेखक बोलते हैं रिजल्ट बदलने से ज्यादा जरूरी है पहचान, आइडेंटिटी बदलना। क्योंकि अगर आपकी पहचान पुरानी रहेगी तो नई आदत टिकेगी कैसे भाई? 3 स्तर का बदलाव, आउटकम, प्रोसेस, आइडेंटिटी। नंबर 1 आउटकम लेवल, परिणाम स्तर, मुझे 10 किलो वजन घटाना है, यानी सिर्फ नतीजे पे ध्यान। नंबर 2 प्रोसेस लेवल, प्रक्रिया स्तर, मैं रोज 1 घंटा जिम जाऊंगा, यानी काम पे ध्यान। नंबर 3 आइडेंटिटी लेवल, पहचान स्तर, मैं एक फिट इंसान हूँ, यानी खुद की सोच पे ध्यान। अब फर्क समझिए भाई, पहले 2 लेवल में आप कुछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तीसरे लेवल में आप कुछ बनने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल, स्मोकर और नॉन स्मोकर का फर्क। देखिए भाई, 2 लोग हैं और दोनों से कोई सिगरेट ऑफर करता है। पहला कहता है नहीं मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा कहता है नहीं मैं स्मोकर नहीं हूँ। अब बताइए कौन ज्यादा मजबूत है? दूसरा वाला, क्योंकि पहले वाले की पहचान अब भी स्मोकर वाली है, जबकि दूसरे ने अपनी आइडेंटिटी ही बदल दी। यही फर्क है ट्राइंग टू चेंज और बिकमिंग समथिंग न्यू में। आइडेंटिटी बनती कैसे है? लेखक कहते हैं योर हैबिट्स शेप योर आइडेंटिटी एंड योर आइडेंटिटी शेप्स योर हैबिट्स। यानी भाई आप जो बार बार करते हैं वो आपकी पहचान बन जाता है। अगर आप रोज किताब पढ़ते हैं आप एक रीडर बन जाते हैं। अगर आप रोज लिखते हैं आप एक राइटर बन जाते हैं। अगर आप रोज मेहनत करते हैं आप एक हार्ड वर्कर बन जाते हैं। आपका हर छोटा एक्शन एक वोट है आपकी नई पहचान के लिए। हर बार जब आप सही काम करते हैं तो आप अपने दिमाग को बोलते हैं देखो मैं ऐसा इंसान हूँ। आइडेंटिटी चेंज का फॉर्मूला, नई पहचान इज इक्वल टू छोटे छोटे सबूत प्लस निरंतरता। मतलब
हर बार जब आप अपनी आदत निभाते हैं तो वो आपकी नई पहचान को मजबूत करता है। उदाहरण के लिए, हर बार जब आप नहीं कहते हैं जंक फूड को, तो आप एक डिसिप्लिन व्यक्ति हैं। हर बार जब आप किताब खोलते हैं तो आप एक सीखने वाले व्यक्ति हैं। हर बार जब आप ध्यान लगाते हैं तो आप एक शांति पसंद इंसान हैं। अब देखिए भाई, धीरे धीरे आपका दिमाग भी बोलने लगा है, हाँ यही तो मैं हूँ। आइडेंटिटी वर्सेस मोटिवेशन। अब एक बड़ा झटका वाला ज्ञान। लेखक कहते हैं मोटिवेशन आती जाती रहती है, लेकिन पहचान स्थायी होती है। अगर आप बोलते हैं मैं दौड़ने की कोशिश करूंगा, तो आप संघर्ष में हैं। लेकिन अगर आप बोलते हैं मैं एक रनर हूँ, तो अब हर काम उस पहचान के हिसाब से होगा। भाई, अगर कोई खुद को शेर समझ ले तो वो जंगल में घास नहीं खोजेगा। देखिए भाइयों और बहनों, आदतें तो बस आपकी पहचान का रिफ्लेक्शन है। अगर पहचान बदल गई तो आदत अपने आप बदल जाएगी। लेखक का कहना है Focus on becoming the type of person who can achieve what you want, not just on achieving the goal। मतलब गोल मत पकड़ो, कैरेक्टर पकड़ो, क्योंकि जब कैरेक्टर मजबूत होगा तो रिजल्ट अपने आप निकलेगा। कंक्लूजन, पहचान बदलो, जिंदगी खुद बदलेगी। आप वही इंसान बनते हैं जैसे काम आप बार बार करते हैं। तो खुद से पूछो, क्या मैं हर रोज वो वोट डाल रहा हूँ जिससे मेरी पहचान मजबूत हो? अगर हाँ तो जीत पक्की है, अगर नहीं तो आज से शुरू करो। नई आदत इज इक्वल टू नई पहचान इज इक्वल टू नई जिंदगी। अब सोचिए दोस्तों, अगर हमारी पहचान हमारी आदतों से बनती है तो क्या हम ऐसा माहौल बना सकते हैं जो हमारी नई पहचान को हर पल सपोर्ट करे? क्या हम अपने आसपास की चीजों को इतना पॉजिटिव बना सकते हैं कि हमारी आइडेंटिटी कभी पीछे न हटे? यही राज खुलेगा चैप्टर 10 में, जहां जेम्स क्लियर बताएंगे कि कैसे अपने एनवायरनमेंट को डिजाइन करें ताकि अच्छी आदतें अपने आप पनपें। चैप्टर 10, माहौल बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी। देखिए भाइयों, लोग सोचते हैं कि आदतें सिर्फ इच्छा शक्ति से बनती हैं। मैं स्ट्रांग हूँ, मैं कंट्रोल कर लूंगा। लेकिन लेखक कहते हैं आपकी आदतें आपकी ताकत से नहीं, आपके माहौल से तय होती हैं। यानी भाई, आपका एनवायरनमेंट ही आपका इनविजिबल हैंड है जो आपको हर दिन एक दिशा में धकेल रहा है, या तो आगे की तरफ या पीछे की तरफ। देखिए भाई, अगर आप डाइट पे हैं और आपके घर में मिठाई रखी है तो आपकी इच्छा शक्ति क्या करेगी? पहले दिन बोलेगी नहीं खाऊंगा, दूसरे दिन बोलेगी थोड़ा चख लेते हैं, तीसरे दिन बोलेगी अब तो फ्रिज में जगह भी नहीं है, खत्म ही कर देते हैं। मतलब गलती आपकी इच्छा शक्ति की नहीं है, गलती आपके माहौल की है। लेसन 1, एनवायरनमेंट डिजाइन इज इजियर देन मोटिवेशन। भाई, अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है तो बार बार खुद को मोटिवेट मत करो, बस अपना एनवायरनमेंट डिजाइन कर लो। किताब पढ़नी है तो किताब को तकिए के पास रखो। फोन कम चलाना है तो एप्स हटा दो या फोन दूसरे कमरे में रखो। हेल्दी खाना है तो फ्रिज में फल रखो, जंक फूड नहीं। लेखक बोलते हैं डोंट रिलाई ऑन विल पावर, रिलाई ऑन स्मार्ट एनवायरनमेंट डिजाइन। मतलब अगर माहौल सही है तो दिमाग को ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेसन 2, विजुअल क्यूज। आंख जो देखती है वही दिमाग करता है। देखिए भाई, दिमाग इंसान का सबसे जबरदस्त कंप्यूटर है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है, वो देखकर ही सोचता है। अगर आपकी आंखें बार बार वही चीज देखेंगी तो दिमाग बोलेगा चलो कर ही लेते हैं। जिम का शूज कमरे के कोने में पड़ा है, याद भी नहीं आएगा। वही शूज दरवाजे के सामने रखो, अब निकलने से पहले दिखेगा और काम हो जाएगा। तो भाई, एनवायरनमेंट को इस तरह सेट करो कि जो काम करना है वो सामने दिखे और जो छोड़ना है वो आंखों से ओझल रहे। लेसन 3, 1 स्पेस इज इक्वल टू 1 पर्पस। अब ये बात सुनो ध्यान से। लेखक कहते हैं हर जगह का एक ही काम तय करो। बेड सिर्फ सोने के लिए, स्टडी टेबल सिर्फ पढ़ने के लिए, डाइनिंग टेबल सिर्फ खाने के लिए। क्यों भाई? क्योंकि जब आप हर जगह सब कुछ करने लगते हैं तो दिमाग कंफ्यूज हो जाता है कि अगर आप बिस्तर पर बैठ के पढ़ाई करोगे तो दिमाग बोलेगा भाई ये तो सोने की जगह है। मतलब जगह को उसके मकसद से जोड़ो ताकि हर बार वहां पहुंचते ही दिमाग ऑटो मोड में चला जाए। लेसन 4, एनवायरनमेंट विंस ओवर मोटिवेशन। हर बार। अब एक बहुत गहरा तथ्य, लेखक कहते हैं एनवायरनमेंट ऑलवेज बीट्स मोटिवेशन एवरी सिंगल टाइम। क्योंकि भाई, आपका वातावरण आपको बार बार याद दिलाता है कि क्या करना है। आप दिन में 100 बार मजबूत बन सकते हैं, लेकिन अगर माहौल गलत है तो एक बार में सब ढह जाता है। शराब छोड़नी है तो बार में मत जाओ, ध्यान लगाना है तो कमरे को शांत रखो, मेहनती बनना है तो मेहनती लोगों के बीच रहो, क्योंकि माहौल इंसान को वैसा बना देता है जैसा वो खुद है। अगर आप भट्टी के पास बैठेंगे तो थोड़ी गर्माहट तो लगेगी ही। देखिए भाइयों और बहनों, आदतें तो बस आपकी पहचान का रिफ्लेक्शन है। अगर पहचान बदल गई तो आदत अपने आप बदल जाएगी। लेखक का कहना है फोकस ऑन बिकमिंग द टाइप ऑफ पर्सन हु कैन अचीव व्हाट यू वांट, नॉट जस्ट ऑन अचीविंग द गोल। मतलब
गोल मत पकड़ो, कैरेक्टर पकड़ो, क्योंकि जब कैरेक्टर मजबूत होगा तो रिजल्ट अपने आप निकलेगा। कंक्लूजन, पहचान बदलो, जिंदगी खुद बदलेगी। आप वही इंसान बनते हैं जैसे काम आप बार बार करते हैं। तो खुद से पूछो, क्या मैं हर रोज वो वोट डाल रहा हूँ जिससे मेरी पहचान मजबूत हो? अगर हाँ तो जीत पक्की है, अगर नहीं तो आज से शुरू करो। नई आदत इज इक्वल टू नई पहचान इज इक्वल टू नई जिंदगी। अब सोचिए दोस्तों, अगर हमारी पहचान हमारी आदतों से बनती है तो क्या हम ऐसा माहौल बना सकते हैं जो हमारी नई पहचान को हर पल सपोर्ट करे? क्या हम अपने आसपास की चीजों को इतना पॉजिटिव बना सकते हैं कि हमारी आइडेंटिटी कभी पीछे ना हटे? यही राज खुलेगा चैप्टर 11 में, जहां लेखक बताएंगे द पावर ऑफ स्मॉल विंस, कैसे हर दिन 1% बेहतर बनना पूरी जिंदगी को बदल देता है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें ताकि आपकी सोच की चिंगारी और तेज जले। कमेंट करें कि आज आपको कौन सी बात सबसे ज्यादा छू गई, और सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि अगले वीडियो में हम खोलने जा रहे हैं आपके अंदर छुपे हुए सक्सेस ब्लूप्रिंट का अगला राज। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।